Subscribe to our channel and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात। सर अब्दुल ख़ान इस यूट्यूब चैनल में आप तमाम का इस्तकबाल है। 8th साइंस 8वीं जमात साइंस 5वां सबक है जौहर की अंदरूनी साख्त। क्वेश्चन आंसर, सवालात के जवाबात और सरगर्मियाँ देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। जौहर की अंदरूनी साख्त, सवालात के जवाबात। पहला सवाल है, दर्ज झैल सवालों के जवाब लिखिए। अलिफ, थॉमसन और रदरफोर्ड की जौहरी साख्त में क्या फ़र्क है? बे, अनासिर की गिरफ्त से क्या मुराद है? गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन की तादाद और गिरफ्त में क्या ताल्लुक़ है? जीम, जौहरी कमियत अदद से क्या मुराद है? कार्बन का जौहरी अदद 6 और जौहरी कमियत अदद 12 है, इसकी वजाहत कीजिए। दाल, जौहरी ज़र्रात से क्या मुराद है? बरक़ी बार, जसामत और मकाम के नुकात पर तीनों बरक़ी ज़र्रात की मुख्तसर मालूमात लिखिए। पहले का जवाब है थॉमसन और रदरफोर्ड के जौहरी मॉडल का फ़र्क। पहला है, थॉमसन का जौहरी मॉडल जौहर में चारों तरफ मुस्बत बरक़ी बार का फैलाव होता है जिस पर मनफी बरक़ीदा इलेक्ट्रॉन जुड़े होते हैं। रदरफोर्ड जौहर के वस्त में मुस्बत बारदार मरकज़ा होता है, मनफी बारदार इलेक्ट्रॉन इसके अतराफ गर्दिश करते हैं। थॉमसन का जौहरी मॉडल में जौहर एक ही तरह के मुस्बत बारदार ज़र्रात का खुर्रा है। रदरफोर्ड के जौहरी मॉडल में जौहर के मरकज़ में मुस्बत बार होता है। अनासिर की गिरफ्त से क्या मुराद है? गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन की तादाद और गिरफ्त में क्या ताल्लुक़ है? इसका जवाब है गिरफ्त यानी वैलेंसी। एक जौहर के ज़रिए तैयार की गई कीमियाई बंदिशों की तादाद इसकी गिरफ्त कहलाती है। अनासिर की गिरफ्त इनके मुख्तलिफ मरकबात में मुस्तकिल रहती है। गिरफ्त इलेक्ट्रॉन की तादाद, अनासिर की गिरफ्त और मरकब में कीमियाई बंदिश के तसव्वुर की इलेक्ट्रॉनी तश्कील की मदद से वजाहत होती है। जौहर अपने इंतहाई बैरूनी खौल के इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल करके कीमियाई बंदिशें तैयार करता है। इंतहाई बैरूनी खौल में मौजूद इलेक्ट्रॉन को गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। जौहर की गिरफ्त का ताल्लुक़ जौहर में मौजूद गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन की तादाद से होता है, जैसे हीलियम और नियॉन। ये दोनों गैसीय अनासिर है जो दीगर किसी जौहर के साथ मिलाप नहीं करते। ये अनासिर कीमियाई नुक्ते नज़र से गैर फ़ाल है, यानी इनकी गिरफ्त सिफर है। हीलियम के जौहर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इस तरह वो पहले खोल के में समाते हैं। हीलियम में के खोल में इलेक्ट्रॉन की गुंजाइश 2n² यानी सिर्फ 2। हीलियम का इंतहाई बैरूनी खोल इलेक्ट्रॉन से पुर है और वो सनाई हालत में है। नियॉन में इलेक्ट्रॉन की तादाद 10 है। पहले खोल के में 2 इलेक्ट्रॉन समाते हैं, दूसरे खोल एल में 8 इलेक्ट्रॉन समाते हैं, जबकि खोल एल की इलेक्ट्रॉन की गुंजाइश 2n² के मुताबिक 8 ही है। इस तरह नियॉन का आखिरी खोल इलेक्ट्रॉन से पुर है, इसलिए कहा जाता है कि नियॉन में इलेक्ट्रॉन का मुसम्मन यानी 8 है। इसी तरह की एल और एम खोलों में इलेक्ट्रॉन से पुर गैर आमिल गैस आर्गन है। आर्गन का जौहरी अदद 18 है। पहले खोल के में 2, दूसरे खोल एल में 8 इलेक्ट्रॉन, बाकी रहे 8 इलेक्ट्रॉन, यानी इसमें भी गिरफ्ती खोल में इलेक्ट्रॉन मुसम्मनी हालत में है। गिरफ्ती खोल में इलेक्ट्रॉन मुसम्मनी या सनाई हालत में हो तो गिरफ्त सिफर होती है। गैर आमिल गैसों के अलावा दीगर अनासिर की इलेक्ट्रॉनी तश्कील का मुशाहदा करने पर मालूम होता है कि इनके इलेक्ट्रॉन मुसम्मन हालत में नहीं है। यह इलेक्ट्रॉन का मुसम्मन मुकम्मल नहीं होता। हाइड्रोजन से मुतालिक कहा जा सकता है कि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन की सनाई हालत नामुकम्मल है। गैर आमिल गैसों के अलावा दीगर तमाम अनासिर के जौहरों में मिलाप करने की सलाहियत होती है, इसलिए इनकी गिरफ्त सिफर नहीं होती। इस तरह अनासिर की गिरफ्त और इनके गिरफ्ती खोल में मौजूद इलेक्ट्रॉन की तादाद में कुछ न कुछ ताल्लुक़ होता है। जौहरी कमियत अदद से क्या मुराद है? कार्बन का जौहरी अदद 6 और जौहरी कमियत अदद 12 है, इसकी वजाहत कीजिए। इसका जवाब है जौहर के मरकज़े में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की मजमूई तादाद जौहरी कमियत अदद कहलाती है। कार्बन का जौहरी अदद 6 है, यानी कार्बन के जौहर में प्रोटॉन की तादाद 6 होगी। मरकज़े का जौहरी कमियत अदद 12 दिया गया है, इसलिए मरकज़े में 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होंगे। 6 प्रोटॉन जमा 6 न्यूट्रॉन मसावी 12, इसलिए कार्बन का जौहरी अदद और जौहरी कमियत अदद बितरतीब 6 और 12 है।
ذیلی جوہری ذرات سے کیا مراد ہے؟ ان تین ذیلی برقی ذرات کی مختصر معلومات برقی بار، کمیت اور مقام کے لحاظ سے بیان کیجیے۔ اس کا جواب ہے ذیلی جوہری ذرات سب ایٹامک پارٹیکلز جو ذرات جوہر کی تشکیل کرتے ہیں اور جوہر سے نسبتاً چھوٹے ہوتے ہیں، انہیں ذیلی جوہری ذرات کہتے ہیں۔ جوہر کی ساخت میں مرکزہ اور مرکزے کا بیرونی حصہ مل کر جوہر بنتا ہے۔ ان دونوں حصوں میں تین قسم کے ذیلی جوہری ذرات شامل ہیں: پروٹون، نیوٹرون اور الیکٹران۔ برقی بار پروٹون مرکزے میں موجود مثبت باردار ذرہ ہے۔ ہر پروٹون پر مثبت 1 ہوتا ہے، یعنی 1 = 1.6 × 10⁻⁹ کولم۔ مرکزے پر موجود مثبت برقی بار اسی پروٹون کے سبب ہوتا ہے۔ نیوٹرون برقی طور پر معتدل ہوتا ہے، اس پر کوئی برقی بار نہیں ہوتا۔ الیکٹران یہ منفی باردار ذرہ ہے، ہر ایک الیکٹران پر اکائی منفی بار 1 کولم ہوتی ہے۔ کمیت: ایک پروٹون کی کمیت تقریباً 1 میو ہوتی ہے، یعنی 1 میو = 1.66 × 10⁻27 جی ڈالٹن۔ ہائیڈروجن کے ایک جوہر کا وزن بھی تقریباً 1 ڈالٹن ہوتا ہے۔ ایک نیوٹرون کی کمیت تقریباً 1 ڈالٹن ہوتی ہے، جو پروٹون کی کمیت کے تقریباً مساوی ہے۔ الیکٹران کی کمیت ہائیڈروجن کے جوہر کی کمیت سے 1800 گنا کم ہوتی ہے، اس لیے الیکٹران کی کمیت بے حد معمولی ہے۔ مقام: پروٹون جوہر کے وسطی حصے یعنی مرکزے میں موجود رہتے ہیں۔ مرکز میں دو قسم کے جوہری ذرات ہوتے ہیں، مجموعی طور پر انہیں نیوکلیونس کہتے ہیں۔ پروٹون اور نیوٹرون نیوکلیونس کی دو قسمیں ہیں۔ نیوٹرون 1 ڈالٹن جوہری کمیت والے ہائیڈروجن کے علاوہ باقی تمام عناصر کے مرکزے میں نیوٹرون موجود ہوتے ہیں، یعنی یہ مرکزے میں پروٹون کے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ الیکٹران جوہر کے مرکزے کے بیرونی حصے میں الیکٹران مرکزے کے گرد مختلف مداروں میں گردش کرتے ہیں۔ مداروں کو خول یعنی شیل بھی کہا جاتا ہے۔ دوسرا سوال ہے، سائنسی وجوہات لکھیے۔ الف، جوہر کی تمام کمیت اس کے مرکزے میں مجتمع ہوتی ہے۔ ب، جوہر برقی طور پر معتدل ہوتا ہے۔ جیم، جوہری کمیت عدد مکمل عدد ہوتا ہے۔ دال، گردش کرنے والے الیکٹران باردار ہونے کے باوجود عموماً جوہر قیام پذیر حالت میں ہوتا ہے۔ الف کا جواب ہے، پہلا نقطہ ہے جوہر کے مرکزے میں پروٹون اور نیوٹرون موجود رہتے ہیں۔ دوسرا، الیکٹران مرکزے کے گرد گردش کرتے ہیں۔ تیسرا، پروٹون اور نیوٹرون کے مقابلے الیکٹران کی کمیت نہایت کم ہوتی ہے۔ چوتھا، اس لیے جوہر کی کمیت مرکزے میں موجود پروٹون اور نیوٹرون پر ہی منحصر ہوتی ہے۔ اس طرح عملی طور پر جوہر کی تمام کمیت اس کے مرکزے میں مجتمع کانسنٹریٹڈ ہوتی ہے۔ جوہر برقی طور پر معتدل ہوتا ہے، اس کا جواب ہے، پہلا نقطہ ہے جوہر کے دو اہم حصے ہوتے ہیں، ایک مرکزہ، دوسرا بیرونی مرکزے کا حصہ۔ دوسرا نقطہ ہے مرکزے میں مثبت برقی باردار پروٹون اور تعدیلی نیوٹرون ہوتے ہیں، اس لیے مرکزہ مثبت باردار ہوتا ہے۔ تیسرا، بیرونی مرکزے کے حصے پر منفی باردار الیکٹران ہوتے ہیں۔ چوتھا، مرکزے میں جتنے پروٹون ہوتے ہیں بیرونی مرکزہ اتنے ہی الیکٹران ہوتے ہیں۔ پانچواں، اس طرح مثبت برقی بار اور منفی برقی بار مقدار کے لحاظ سے ایک دوسرے کی تعدیل کرتے ہیں، اس لیے جوہر برقی طور پر معتدل ہوتا ہے۔ جوہری کمیت عدد مکمل عدد کی صورت میں ہوتا ہے، اس کا جواب ہے، پہلا نقطہ ہے جوہر کے مرکزے میں موجود پروٹون اور نیوٹرون کی مجموعی تعداد کو عنصر کا جوہری عدد کہتے ہیں۔ دوسرا، منفی باردار الیکٹران مرکزے کے گرد گردش کرتے ہیں۔ الیکٹران کی تعداد پروٹون کی تعداد کے مساوی ہوتی ہے، اس طرح وہ ایک دوسرے کی تعدیل کرتے ہیں۔ تیسرا، جوہری کمیت عدد کے لیے پروٹون، الیکٹران اور نیوٹرون کی تعداد کا شمار کرتے ہیں، جو کہ مکمل عدد ہوتے ہیں، اس لیے جوہری کمیت عدد مکمل عدد کی صورت میں ہوتا ہے۔ چوتھا ہے گردش کرنے والے الیکٹران، اس کا جواب ہے، پہلا نقطہ ہے جوہر کے مرکزے میں پروٹون اور نیوٹرون موجود ہوتے ہیں۔ پروٹون برقی طور پر مثبت باردار ہوتے ہیں، جبکہ نیوٹرون معتدل ہوتے ہیں۔ اس طرح مرکزہ مثبت باردار ہوتا ہے اور جوہر کی پوری کمیت مرکزے میں مرکوز ہوتی ہے۔
दूसरा है जितनी तादाद में मरकज़ में प्रोटॉन होते हैं इतनी ही तादाद में बैरूनी मरकज़ में इलेक्ट्रॉन गर्दिश करते हैं। इलेक्ट्रॉन पर मनफी बरक़ीबार होता है। तीसरा नुक्ता, इस तरह मुखालिफ बरक़ीबार एक दूसरे की तादील करते हैं, इसलिए जौहर क़याम पज़ीर हालत में होता है। तारीफ़ लिखिए। जौहर, हमजा, जौहरी अदद, जौहरी कमियत, जौहरी भट्टी का तादील कुनंदा। पहला है जौहर, एटम, किसी अंसर का वो छोटे से छोटा ज़ैली ज़र्रा जो तमाम तबी और कीमियाई तब्दीली के दौरान अपनी शनाख्त कायम रखता है, जौहर कहलाता है। दूसरा है हमजा, आइसोटोप, खुदरत में चंद अनासिर के जौहरी अदद यकसां लेकिन जौहरी कमियत अदद मुख्तलिफ होते हैं। एक ही अंसर के मुख्तलिफ जौहरी कमियत अदद के हामिल जौहर को हमजा कहते हैं। हमजा में प्रोटॉन की तादाद यकसां लेकिन न्यूट्रॉन की तादाद मुख्तलिफ होती है। तीसरा है जौहरी अदद, किसी अंसर के जौहर में मौजूद इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की तादाद इस अंसर का जौहरी अदद कहलाता है। इसे अलामती तौर पर Z से ज़ाहिर करते हैं। चौथा है जौहरी कमियत अदद, किसी अंसर के जौहर के मरकज़े में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की मजमूई तादाद को इस अंसर का जौहरी कमियत अदद कहते हैं। इसे अलामती तौर पर A से ज़ाहिर करते हैं। पाँचवा है जौहरी भट्टी का तादील कुनंदा सालिस मॉडरेटर, जौहरी भट्टी में न्यूट्रॉन की रफ्तार कम करने के लिए ग्रेफाइट या भारी पानी का इस्तेमाल किया जाता है। इन्हें बतौर तादील कुनंदा किया जाता है। चौथा सवाल है साफ़ सुथरी नामज़द शक्ल बनाइए। अलिफ, रदरफोर्ड का तजुर्बा शुआई नफूज। बे, थॉमसन का जौहरी खाका। जी, मैग्नीशियम जौहरी अदद 12 की इलेक्ट्रॉनी तश्कील का खाका। दाल, अर्गान जौहरी अदद 18 की इलेक्ट्रॉनी तश्कील का खाका। अर्गान जौहरी अदद 18 की इलेक्ट्रॉनी तश्कील का खाका। अर्गान की जौहरी अदद 18, प्रोटॉन 18, इलेक्ट्रॉन 18। Z इज इक्वल टू 18, अर्गान 18। मैग्नीशियम जौहरी अदद 12 की इलेक्ट्रॉनी तश्कील के खाके। मैग्नीशियम का जौहरी अदद 12, प्रोटॉन 12, इलेक्ट्रॉन 12। मैग्नीशियम Z इज इक्वल टू 12। रदरफोर्ड ने अपने तजुर्बे में सोने के बहुत ही पतले ज़ख़ामत 10⁻⁴ mm वर्ग पर तापकार अनासिर से खारिज होने वाले मुस्बत बारदार अल्फ़ा ज़र्रात की बौछार की और ज़र्रात से के गुज़रने का मुशाहिदा किया। तो ये रदरफोर्ड के तजुर्बे का खाका है। रदरफोर्ड को उम्मीद थी कि जौहर में मुस्बत बारदार ज़र्रों की कमियत की तक़सीम अगर यकसा है तो मुस्बत बारदार अल्फ़ा ज़र्रात का वर्क़ से निकास होगा, लेकिन गैर मुतख्खा तौर पर बेशुमार अल्फ़ा ज़र्रात सोने के वर्क़ से आर पार गुज़र गए। दूसरा है चंद अल्फ़ा ज़र्रात अपने रास्ते से छोटा ज़ाविया बनाते हुए मुनहरिफ हुए और कुछ अल्फ़ा ज़र्रात का बड़े ज़ाविये के साथ इन्हिराफ हुआ, जबकि 20,000 में से एक अल्फ़ा ज़र्रे का इब्तिदाई रास्ते की मुखालिफ सिमत में इन्हिकास हुआ। तीसरा है कसीर तादाद में अल्फ़ा ज़र्रात के नफूज़ करने से ज़ाहिर होता है कि इनके रास्ते में कोई रुकावट पेश नहीं आई। चौथा है इसका मतलब साफ़ है कि सोने के वर्क़ में मौजूद जौहरों के अंदर बहुत सारे मकामात खोखले हैं। कम तादाद में अल्फ़ा ज़र्रात छूटे या बड़े ज़ाविये बनाते हुए मुनहरिफ हुए, इससे ज़ाहिर होता है कि रुकावट की गई है। थॉमसन की आलूचा पुडिंग की जौहरी साख्त। थॉमसन का जौहरी नज़रिया। इलेक्ट्रॉन माइनस और मुस्बत बारदार यानी प्लस, ये जेल है। पांचवा सवाल है खाली जगहों को पुर कीजिए। अलिफ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जौहर में मौजूद डैश हैं। बे, इलेक्ट्रॉन पर डैश बरक़ीबार होता है। जीम, जौहरी मरकज़े से सबसे करीब इलेक्ट्रॉनी खोल डैश है। दाल, मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनी तश्कील 282 है, इससे ज़ाहिर होता है कि मैग्नीशियम का गिरफ्ती खोल डैश है। H2O के सालमी ज़ाब्ते के मुताबिक हाइड्रोजन की गिरफ्त 1 है, इसी तरह Fe2O3 ज़ाब्ते के मुताबिक Fe की गिरफ्त डैश होगी। पहले का जवाब है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जौहर में 3 किस्म के महीन ज़ैली ज़र्रात पाए जाते हैं। दूसरा, इलेक्ट्रॉन पर मनफी बरक़ीबार होता है
तीसरा, जौहर के मरकज़े का सबसे करीब तरीन इलेक्ट्रॉनिक खोल के है। मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील 282 है। इससे ज़ाहिर होता है कि मैग्नीशियम का गिरफ्ती खोल m है। पाँचवा, H2O के सालमी ज़ाब्ते के मुताबिक हाइड्रोजन की गिरफ्त 1 है। इसी तरह Fe2O3 ज़ाब्ते के मुताबिक Fe की गिरफ्त 3 होगी। जोड़ियाँ लगाइए। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। इसका सही जवाब है प्रोटॉन मुस्बत बारदार, इलेक्ट्रॉन मनफी बारदार, न्यूट्रॉन मोतदिल। सातवां है, दी हुई मालूमात की मदद से तलाश कीजिए न्यूट्रॉन की तादाद, जौहरी कमियत अदद, प्रोटॉन की तादाद। इसका जवाब है पहला है सोडियम के लिए अलामती इजहार 1123 Na, n इजिकल टू A माइनस Z, 23 मनफी 11 मसावी 12। सोडियम के जौहर में न्यूट्रॉन की तादाद 12 है। दूसरा है कार्बन के लिए अलामती इजहार C14 6 CaZC, A मसावी है 14, Z मसावी है 6। तीसरा है Z इजिकल टू 17 और CIA इजिकल टू 37/17। इसलिए क्लोरीन में प्रोटॉन की तादाद 17 है। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।